सालबा बिन अबी हातिब ने कहा दुआ करें कि मैं बड़ा गरीब हूँ, कोई हाल नहीं मेरा। फरमाया क्या करना है? हुजूर दुआ करें मुझे अल्लाह माल दे दे। फरमाया अफसोस है, रब से मांगा है और महबूब के पास आया है और फिर माल ही मांगा है। सालबा माल ना मांगता, फजल मांगता। एक और जुमला मेरे जहन में आ गया, ये जहन में रखना, कभी भी कसरत ना मांगना, बरकत मांगना। बरकत मांगना, कसरत ना मांगना। माल ही मांगा है, चले गए चुप करके ना। 2-3 दिनों बाद फिर आए। ये लफ्ज आए, ये उस जमाने की बात कर रहा हूं कि जब गुलामी थी, जब फौत हुआ फिर मरा, फिर निस्बत कट गई। हुजूर दुआ करे माल मिल जाए, बड़ा गरीब हूं। फरमाया अफसोस है, तुझे पहले भी मैंने कहा है माल ना मांग। जब तरला लिया ना तो फरमाया क्या चाहता है, काम क्या करता है? हुजूर मेरे पास एक बकरी है, दुआ करे अल्लाह ताला कसरत दे दे। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा, वअम्मस्साइल फला तनहार, महबूब ने खाली नहीं लौटना, हमने खजाने तुम्हें दे दिए, आप बांटते जाओ। वल्लाहु युअती व इन्ना मअना कासिम, फरमाया अल्लाह मुझे देता जाता है, मैं बांटता जाता। तो हुजूर ने ना हाथ उठा दिया। लेकिन पहले देखें, सरकार ने नापसंदगी का इजहार किया है, लेकिन फिर दुआ कर दी। अच्छा हुआ क्या कि एक बकरी से 2 हुई, 2 से 10 हुई, 10 से 100 हुई, 100 से 200 हुई, 200 से 300 हो गई, बकरियों का रेवड़ बन गया। अब अंदाज क्या था, पहले जमात के साथ ये नमाज पढ़ते, फिर जमात रहने लग गई। फजर रह जाती, कभी इशा रह जाती, कभी 2 रह जाती, कभी 3 रह जाती, बकरियां ज़्यादा होने लग गई, थोड़ी और बढ़ने लग गई। फिर क्या हुआ कि नमाज मस्जिद नबवी से रह गई। पहले लेट आते जमात से, फिर अल्लाह के नबी के पीछे नमाज भी ना पढ़ सकते, ज़ियारत भी ना कर सकते, बकरियां दूर ले जाते, बकरियां ज़्यादा होनी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि जुमा का जुमा आते, फिर इतना रेवड़ बढ़ गया कि मदीने से बाहर उन्हें डेरा लगाना पड़ा। फिर जुमा भी जाता रहा, महीने में 1 जुमा पढ़ते, जुमा भी गया, हफ्ता भी गया, अजी मुलाकात भी गई, ज़ियारत भी गई, शफकत भी गई। होता क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर जी हुजूर, वो फरमाया सालबा किधर है? उसकी वो तो को नहीं आता। अच्छा ज़कात का हुक्म आ गया, फरमाया अबू बकर जाओ, आमिली ने ज़कात को साथ भेजा, फरमाया जाओ उससे ज़कात मांगो। यहाँ से बेड़ा गर्क होना मज़ीद शुरू हुआ। कहा अच्छा मैं खुद सरकार के पास आऊँगा, मैं हुजूर की बारगाह में खुद पेश करूँगा। 3 जुमे गुजर गए, 4 गुजर गए, बंदा नहीं आया। सरकार ने फरमाया अबू बकर वो सालबा नहीं आया। अर्ज़ की उसने कहा था कि मैं खुद आऊँगा, फरमाया वो नहीं आएगा, जाओ। गए फिर जी, तो उसने कुछ जुमला ऐसा बोला कि जो खिलाफ अदब था, शान रसालत के खिलाफ था। दूसरी मर्तबा वे वापस आ गए सरकार की बारगाह में, अर्ज़ कर दी। किस्सा मुख्तसर, वाक़या बड़ा लंबा है। आयत उतर आई, सूरह तौबा की ये आयात 2 उतरी, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फदली लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। उनमें कुछ वो हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया हुआ था। ये वही बंदा है जिसने अहद किया था, या रसूलल्लाह दुआ करे मुझे अल्लाह माल दे, दौलत दे, फिर मैं ज़रूर सदका करूँगा, ज़रूर खैरात करूँगा। वलनकूनन्न मिनस सालिहीन, और मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊँगा। फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही, फरमाया जब फजल हो गया, पर हमने माल दे दिया, बखिलू बिही, इसने बुखल किया। व तवल्लव वहुम मुअरिदून, और फिर गया अपने वादे से। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर अब नहीं मांगनी। हुजूर नाराज़ हो गए, हुजूर नाराज़ हो गए। हाय 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 हाय, कायनात रूठ गई। वो फिर बंदा आया बाद में ज़कात देने, हुजूर ने कबूल नहीं की, फरमाया मुझे अल्लाह ने मना किया। यहां फुकहा ने एक बात लिखी है कि जब तौबा करने आया था तो तौबा कबूल क्यों नहीं हुई? क्यों कबूल नहीं हुई? जब सरकार की बारगाह में आया, मुआफ़ी मांगी और पैसे भी पेश किए, तो कबूल सरकार ने क्यों ना किया? असल में मुफस्सिरीन ने लिखा था कि उसके दिल में नफाक आ चुका था। वो सिर्फ इसलिए मदीने में अपनी इज्जत बहाल करने के लिए कि हुजूर नाराज हो गए, ऊपर से मुआफ़ी मांग रहा था, ड्रामा कर रहा था। मुफस्सिरीन ने लिखा इसलिए अल्लाह के नबी ने उसे ठुकराया, फरमाया इसकी तौबा कबूल नहीं। अगर सच्चे दिल से करता
तो फरमाया 1000 कातलों की भी माफ़ी हो सकती। अच्छा, फिर हुजूर का विसाल हो गया। ये बंदा जनाब सिद्दीक़ अकबर पाक के दरबार में भी आया, ज़कात कबूल कर ले। फरमाया चला जा, जब मेरी सरकार ने कबूल नहीं की तो मैं कबूल करूँगा। फ़ारूक आज़म के दौर में भी आया, कबूल करें, फरमाया नहीं, कबूल ले। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के दौर में ये मरा, सालबा बिन अबी हातिम, ये आपने जहन में रखना है। ये मरदूद मरा और फिर ये इस वजह से दायरे इस्लाम से खारिज हुआ। और जो सालबा बिन हातिब थे वो बदरी साहबी थे, उहुद में शहीद हुए। कुरान मजीद की ये जो आयत हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 75 और आयत नंबर 76, उसका खुलासा मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है कि असल में ये इंसानी फितरत है और इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि जब वो गरीब होता है तो उस वक्त तो वो वादे करता है, मन्नतें मांगता है और बड़ा कुछ करता है, इतनी देगे दे दूँगा, इतना कुछ कर दूँगा। ये इंसानी फितरत है जिसका मैंने आपके सामने इजहार किया। अल्लाह हमें फितरत सलीमा पर ही रखे और फितरत सलीमा पर ही मौत अता फरमाए और हमारे दिल को ऐसा नूर दे कि अल्लाह के रास्ते में हम दरिया की तरह सदका करें, खैरात करें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम ज़कात अदा करें।